कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। जिला बरेली नवाबगंज किसान सम्मान समारोह के दौरान पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र चौहान ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों ने जब प्रदेश उपाध्यक्ष से सवाल पूछा कि जिस तरीके से प्रदेश में योगी सरकार दोबारा से सत्ता में आई है और कुछ अधिकारी पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ बर्बरता कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। मीडिया को जवाब देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र चौधरी ने कहा, पत्रकारों के साथ जो भी अभद्र व्यवहार किया गया है वो बेहद निंदनीय है। पत्रकारों को हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए और उनको स्वतंत्र रहने की आज़ादी भी देनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा है। पत्रकार हमारे देश का चौथा स्तंभ है, जिनके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ और हमारी पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी है। तो वहीं बरखेड़ा स्वामी प्रवक्ता आनंद ने भी मीडिया के जवाब में कहा, पत्रकारों पर अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी के साथ अन्याय होगा। क्या कुछ कहते हैं विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर MP आर्य ने भी सभी किसानों का आभार व्यक्त किया। सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं क्षेत्रीय विधायक MP आर्य और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर आशुतोष गंगवार। कारवां टीवी से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। जानना चाहेंगे आज के क्या कार्यक्रम था? आज भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मेलन के माध्यम से क्षेत्र और जिले के सभी किसान बंधुओं को एकत्रित हुए और माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं उनको सबको एक दूसरे को जानकारी देने। जानना चाहेंगे प्रदेश में जिस तरह से योगी जी की सरकार दोबारा बनी है और लेकिन पत्रकारों के जो उत्पीड़न हो रहा है अभी बलिया में जिस तरह से देखा, क्या कहेंगे पत्रकारों के लिए सरकार कुछ करेगी? देखिए, जो सही होगा उससे वही निर्णय लिया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, जगह जगह हल्ला किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि को कोमल किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों के लिए आप? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारा मीडिया है, पत्रकार है, पत्रकारिता एक स्तंभ है चौथा। तो कहीं पे भी अगर इस तरीके का कोई बात कोई विषय रहा तो वो बिल्कुल वो निंदनीय है। हम इस बात के पक्षधर्मी हैं कि भाई आप लोगों का पत्रकारों का कहीं भी अपमान हो। बलिया में जिस तरह से पत्रकारों के साथ जो अभद्रता की गई उन्हें जेल में भेजा गया। देखो, मैं विषय का तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं इसलिए उस पर ज़्यादा नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि पत्रकारिता को निश्चित रूप से स्वतंत्रता रहनी चाहिए, वो है भी प्रदेश में भी देश में भी। और कोई विषय ऐसा हुआ कि किसी के साथ अभद्रता हुई है तो उसके पक्ष में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। पत्रकारों के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जिससे उसके उत्पीड़न ना हो? अगर कोई ऐसा विषय है तो हम तो आप लोगों के साथ हैं। आप सभी पत्रकार भी हमारे परिवार से और हमारे समाज से ही हैं, तो हम सबके साथ हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, जो हमारा कानून है, वो सबको समान अधिकार है। स्वामी प्रवक्ता जी जिन्होंने एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। केवल मंडल में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले ही नहीं, प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक मत पाने वाले स्वामी प्रतिशत मत सर्वाधिक पूरे प्रदेश में स्वामी प्रवक्ता जी का। ऐसे हमारे राष्ट्रीय मुख्य थे और हमारे किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री आदरणीय स्वामी प्रवक्ता जी। एक चर्चा और चल रही थी मित्रों कि अभी एक चुनाव का हुआ, इस चुनाव में वोट लगभग 98% पड़ा है, यानी लगभग पूरे के पूरे को पढ़ने को छोड़ करके। और भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ में चुनाव कराया। सबसे खास बात यह थी कि ईमानदारी के साथ चुनाव कराया।
इसके बाद भी विपक्षियों का कहीं पर बस्ता नहीं पड़ा। ये आपकी एक बड़ी उपलब्धि है और उसका कारण मैं बताना चाहता हूं। जब सरकार दूसरी पार्टियों की हुआ करती थी, चाहे कांग्रेस की हो, बहुजन समाज पार्टी के लिए हो या समाजवादी पार्टी के लिए, कोई भी चुनाव आया हो तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का बस्ता न पड़ा। आपने संघर्ष ना किया। यही आपका संघर्ष इस तरह से फलीभूत हुआ कि दुश्मन या हमारे विपक्षी बिल्कुल ही पस्त हो गए और अपने आप ही सरेंडर कर दिया। ये हमारे सुशासन का भी परिणाम है। ये हमारी सरकार जो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करती है, इसका भी परिणाम है। हम कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कल ही हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बुलडोजर तो चले लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी पर नहीं, किसी गरीब की दुकान पर नहीं चलेगा। ऐसा विचार रखने वाले आम किसान की भी पूरी चिंता करती है। अभी पूर्व वक्ता जिस तरह से कह रहे थे कि किसानों ने आंदोलन किया, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर घेर के खड़े बैठे रहे, चाहे दिल्ली की जितनी सीमाएं थी सब उन्होंने घेर रखी थी। और इस उग्र आंदोलन जिसमें कि कई तरह के प्रदर्शन भी हुए, ऐसा लगता था मानो उत्तर प्रदेश में इस किसान के विरोध के कारण से मतलब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन वास्तविकता धरातल से अलग थी। वो वास्तव में वहां पर किसान थे ही नहीं, वो कुछ बिचौलिए थे या कुछ लालची लोग थे जिन्हें कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए और उनसे जैसा चाहे प्रदर्शन करा। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा था। किसान को सरकार की नीतियों के बारे में मालूम था और खासतौर से जिन हम बात कर रहे थे कानूनों की, साथ ही कानूनों का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सफलता तो इससे दिखाई दी कि 1 साल तक आंदोलन चलने के बाद भी एक भी खामी ना विपक्ष और ना ही आंदोलनकारी कभी ना पाया कि कानूनों में कमी क्या। आपने देखा कि पिछली सरकार किस तरह से किसान विरोधी थी। उस समय जो लाइट आती थी गांव में केवल 4 से 5 घंटे आती थी। आप कल्पना कीजिए कि एक किसान दिन भर खेत में काम करके अपने घर पहुंचे और शाम को जब वो खाना खाने बैठे और उस समय लाइट ना हो, अपनी बीवी का चेहरा भी ना देख पाए, तो वो 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाए। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, गांव में 16 से 18 घंटे और कस्बों में 20 घंटे लाइट मिल रही है और शहरों में तो 24 घंटे लाइट मिल रही है। आज वो किसान जब खेतों से काम करके अपने घर पहुंचता है और रोशनी में अपनी बीवी का खिलखिलाता हुआ चेहरा देखता है तो वो 4 की जगह 8 रोटी खाता है। यह हमारी योगी जी की सरकार है। आपने देखा जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, सारे धंधे बंद थे, किसान ही उस समय ऐसे थे जो भारत देश को आगे चलाने का कार्य कर रहे थे। उस समय हमारी मोदी जी की सरकार ने किसान सम्मान निधि हर किसान के खाते में भेजने का कार्य करा। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।